हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीतम एजुकेशन पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की कक्षाएं लेकर के आता हूं। तो आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़ करके बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब दोस्तों, आप लोगों ने एलडीसी का एग्जाम दे दिया होगा। मैंने आप लोगों के लिए एलडीसी के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की कक्षाएं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो कक्षाएं देखी होगी। और डायरेक्ट तो देखिए कोई क्वेश्चन नहीं आया है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा डायरेक्ट आया है। और डायरेक्ट आना एक तुक्केबाजी होती है, कभी कभार आ सकता है ना। बाकी आपको जो है वो कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए गए थे, जो चीजें समझाई गई थी, वो निश्चित रूप से ही आपके लिए फायदेमंद रही होगी। और वैसे भी दोस्तों, अभी के जो एग्जाम पेपर आ रहे हैं, वो आपके क्वेश्चन पेपर्स के अंदर चाहे ज्योग्राफी के हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर के हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे हिंदी के हो, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके अंदर जिस विद्यार्थी को समझ विकसित है, जो उस सब्जेक्ट को समझ पा रहा है, वही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे। आपने ज्योग्राफी के कई सारे क्वेश्चंस देखे होंगे जिनके अंदर एक आपकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अदरवाइज आप केवल रट्टा मार करके जो पहले चलता था काम, अब वो नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं हर विद्यार्थी से कहूंगा कि मेहनत करिए और अपना समय ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई को दीजिए, ना कि इन चीजों में कि शॉर्ट ट्रिक ढूंढ लूं वो ढूंढ लूं। मैथमेटिक्स में कई विद्यार्थियों ने शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढ रखी थी। बताओ भाई, एलडीसी में शॉर्ट ट्रिक काम आई क्या? नहीं आई। इतना वास्ट सिलेबस था, क्वेश्चन 25 दिए और वो भी एकदम स्टेटमेंट और उस टाइप के बेस। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब आ रहे हैं तो वहां ट्रिक काम नहीं करेगी। इसलिए मैं हर विद्यार्थी से कहूंगा कि आपको मेहनत करनी होगी, कॉन्सेप्ट समझने होंगे, है ना। रट्टेबाजी अब काम नहीं आएगी। तो इसी चीज को देखते हुए मेरे को पता है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश राजस्थान के विद्यार्थियों को जो है बहुत एक मतलब बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, उन्हें समझ नहीं आता है। लेकिन चूंकि मैं 2018 से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हो चाहे सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हो, चाहे एलडीसी, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, इन विद्यार्थियों ने जब मेरे से पढ़ा और उन्होंने खुद जो फीडबैक दिया कि सर आप वाकई में ठीक समझा रहे हैं, तो मुझे भी विश्वास आया कि हाँ, अब मुझे जो है विद्यार्थियों के लिए और अच्छे से मेहनत करनी चाहिए और अच्छे से जो है उनको मैथ्स पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर के आया हूं सीईटी एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे फिर वो आपका जो है 12th लेवल का हो, दोनों ही सीईटी एग्जाम के लिए, साथ ही साथ आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो है ये बैच आपके लिए लेकर के आया हूं मैं। अब बैच सुनते ही विद्यार्थी के मन में आएगा कि फीस लेने आ गए। अरे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन बैच है। और ये अपना जो है रिकॉर्ड रहा है दोस्तों कि YouTube पर अपन ने जो बैच फ्री स्टार्ट किया वो फ्री ही रहा है। और इवन अभी तक तो कोई पेड बैच अपन ने लॉन्च किया भी नहीं है। ठीक है, पूरी जानकारी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। दोनों मीडियम में अपनी कक्षाएं रहेगी, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और किसी को लगे कि भाई, वैसे मैं अब नहीं बताता हूँ, लेकिन किसी को लगे कि भाई है ना सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखो भाई, एलडीसी एग्जाम 2018, लैब असिस्टेंट 2018, आरआरबी एएलपी 2018, आईआईटी जेई मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। उसके अलावा फिलहाल मैं खुद अभी जो है आईआईटी जोधपुर से बीएस इन डेटा साइंस और एआई में स्टडी कर रहा हूं। इसके अलावा मैंने बीएससी जो है मैथमेटिक्स से कर रखा है। और अपनी जो है एलडीसी एग्जाम के लिए साइंस की अभी तक 2 किताबें आ चुकी है। और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स और साइंस की किताबें और मैथ्स की किताब जो है अपन ने लॉन्च की हुई है। ठीक है, चलो ये जानकारी सिर्फ आपको बताइए ताकि आपको थोड़ा विश्वास आ जाए। तो सीईटी 12th लेवल का सिलेबस देखोगे तो इसके अंदर रीजनिंग भी साथ में है। ठीक है, रीजनिंग के बहुत कम टॉपिक है और इजी इजी टॉपिक है, मैं भी आप लोगों को इसमें सहायता करने वाला हूं। तो देखो भाई, सबसे पहले ब्लड रिलेशन, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक जो है अगर कोई रीजनिंग का, तो वो ब्लड रिलेशन है। एक डायरेक्शन वाला टॉपिक जो है वो बहुत इजी होता है ना, वो तो वैसे ही विद्यार्थी कर लेगा। तो अपन इसमें जो है दोस्तों आपको ये रीजनिंग के जो टॉपिक है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज। अब देखो, ये जो नंबर सीरीज टॉपिक है, ये टॉपिक वो विद्यार्थी कर पाएगा जिसको मैथमेटिक्स अच्छे से आती है, जिसको अच्छे से स्क्वायर्स याद है, जिसको टेबल याद है, जिसको मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये फटाफट आते हैं। क्यों? सीरीज में यही होता है, या तो कुछ जुड़ रहा होता है, कुछ गुणा हो रहा होता है, कुछ भाग दे रहे होते हैं, कहीं स्क्वायर होते हैं, है ना। तो ये चीजें इसीलिए भी जरूरी हो जाती है कि हम जो है रीजनिंग पढ़ने के लिए पहले गणित समझ लेवें। और ये कैलेंडर और क्लॉक, ये जो है टॉपिक आपके किसके हैं दोस्तों? रीजनिंग के हैं। तो ये भी आपको जो है मैं यहाँ पर समझा दूंगा और आपकी हेल्प की जाएगी निश्चित रूप से ही। अब अपने मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले टॉपिक दे रखा है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है,
ये सब जो है बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। राजस्थान के अंदर इतने हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। अपन बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे तो चीजें अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। बस जरूरत है बेसिक समझने की। अब आप इसमें क्या करते हो, सीधे जो है एलसीएम एचसीएफ पे चले जाते हो, या एवरेज पढ़ लेते हो, या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। जबकि मेरा मानना है दोस्तों, सबसे पहले जो है गणित के अंदर अगर पढ़ना स्टार्ट करना है तो आपको परसेंटेज पढ़ लेना चाहिए। क्यों सर? अरे परसेंटेज टॉपिक पढ़ लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा, सिंपल इंटरेस्ट समझ में आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन समझ में आएगा, एवरेज समझ में आएगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ये जो है दोस्तों परसेंटेज टॉपिक से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन एक साइंटिफिक वे में पढ़ने वाले हैं, केवल टॉपिक पूरे नहीं करेंगे। पहले ये समझेंगे कि किस टॉपिक की बुनियाद हमें अच्छे से आनी चाहिए, ताकि अगला टॉपिक हमें और इंटरेस्टिंग लगे और मजा आए पढ़ने में, है ना। चलो, उसके बाद आपका जो है दोस्तों आ जाता है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, है ना। ये बहुत इजी टॉपिक्स है बेचारे। वर्क एंड टाइम है, उसके बाद में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, सर्कल है, इलिप्स है, रेक्टेंगल है, स्फीयर है, सिलेंडर है। देखो यहाँ पर ये सब आपने जो है नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन ये इलिप्स जो होता है, दीर्घवृत्त होता है, ये थोड़ी सी समस्या कर सकता है। चिंता नहीं करनी, इसका भी एरिया होता है, इसीलिए इन्होंने दिया है। वैसे ये जो है एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर जो 2D 3D और पढ़ाए जाते हैं ना, 3D वाले पोर्शन, जैसे गोला वगैरह, उनके अंदर ये काम आते हैं। बाकी अपने पढ़ लेंगे इसको भी। फिर आपको वॉल्यूम्स पढ़ने हैं, स्फीयर का, सिलेंडर का, क्यूबिक का और कॉन का। उसके बाद आपका स्टैटिक्स वाला पोर्शन आ जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो डेटा एनालिटिक्स अगर कोई अभी कर रहा है ना, अभी बहुत चलता है ना डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एआई। तो डेटा एनालिटिक्स में यही सिखाया जाता है मुझे कि ग्राफ क्या है, बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट्स कैसे, लाइन ग्राफ कैसे, और भी बहुत सारे होते हैं। हजारों टाइप के अलग अलग ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन अपने को तो यही जो है 3-4 पढ़ने हैं, ठीक है। कोड डिकोड, ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन वापस आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, और मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये भी रीजनिंग का पोर्शन है, ठीक है। तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और रीजनिंग इस प्रकार से आपके सिलेबस में दे रखा है। आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन ये है, क्लियर। ये अपन पढ़ने वाले हैं। ये है 12th क्लास का, ये जो अगर 12th मतलब बेस जो सीईटी है उसके लिए 12th क्लास मतलब की। और फिर ग्रेजुएशन के अंदर देखें तो ग्रेजुएशन में भी लगभग इसी प्रकार से टॉपिक दे रखे हैं। कुछ ही टॉपिकों में जो है यहाँ पर ऊपर नीचे किया गया है। पहले देखो जैसे कि रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, ठीक है, संख्या श्रेणी यानी नंबर सीरीज, अक्षर श्रेणी यानी अल्फाबेट सीरीज, क्लॉक यानी घड़ी, कैलेंडर यानी कैलेंडर, ये लो, ये पूरे के पूरे 12th में भी है। मानसिक योग्यता और विश्लेषणात्मक, मेंटल एबिलिटी और एनालिटिकल एबिलिटी, ये आपका 12th में भी है, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा रीजनिंग वाला पोर्शन तो 12th लेवल की सीईटी में देखो चाहे ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी में देखो सेम है। हाँ, गणित में यहाँ पर कुछ नई चीजें हैं ग्रेजुएशन में ओनली, जैसे ये पूर्ण संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, द्विघात समीकरण, लघु गणक, जो कि आपको पता होगा आपके एलडीसी के सिलेबस में थे, ठीक है। तो एलडीसी के सिलेबस में से अपन को ये टॉपिक पढ़ने हैं वापस से। तो देखो भाई, जो पहले पढ़ रखा होगा उसके लिए आसान हो जाएगी चीजें। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यूअसली अपनी स्टडी करते रहो। जो पढ़ोगे आगे काम ही आएगा। फिर वही है, देख लो वापस से, एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है, एवरेज है, लॉस प्रॉफिट है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, अनुपात समानुपात है, समय, चाल, दूरी, कार्य, समय है एक बिंदु पर। ये फिर वापस से आपका एलडीसी का टॉपिक है, ठीक है, कि एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। फिर वापस से 12th लेवल का जो सीईटी में है ही है, त्रिभुज है, वृत्त है, दीर्घवृत्त है, आयत, गोला, बेलन का क्षेत्रफल, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये वापस एलडीसी का टॉपिक आ गया लो, ठीक है। ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये भी आपका एलडीसी का टॉपिक आ गया वापस। गोले, बेलन, घन, शंकु का आयतन, ये था ही था। आंकड़ों का निरूपण, ये भी था, ठीक है। तो ये जो आपके पास में जो एलडीसी मैंने लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये केवल और केवल ग्रेजुएशन में है, ठीक है। ये टॉपिक कुछ है जो ग्रेजुएशन में है। तो सबसे पहले अपन जो है 12th लेवल का जो सिलेबस है और ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है, इनमें जो कॉमन पोर्शन है, इस कॉमन पोर्शन को पढ़ने वाले हैं। कॉमन पोर्शन पढ़ने से ये होगा कि हमारे को जो है भाई, जैसे 12th लेवल के जो विद्यार्थी हैं वो कम से कम फ्री हो जाएंगे, है ना। फिर केवल ग्रेजुएशन वालों के जो टॉपिक होंगे उनके लिए मैं थंबनेल पर पहले ही मेंशन करवा दूंगा कि ओनली ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। तो आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये फाउंडेशन बैच जो है दोस्तों अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से एक एक पीवाईक्यू क्वेश्चन को करेंगे।
और केवल पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं, थ्योरी के साथ। मतलब जैसे आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं ना कि भाई गए, पहले दिन परसेंटेज क्या है समझाया, फिर उसके क्वेश्चन करवाए, फिर उसके क्वेश्चन करवाए, फिर पीवाईक्यू करवाए, वैसे सिस्टमेटिकली हो सकता है एक एक टॉपिक के साथ साथ 8-8 वीडियो आएंगे, है ना। मुझे पता है कि विद्यार्थी जो है भाई पहले पहले दिन जोश में वीडियो देखेंगे, बाद में धीरे धीरे व्यूज कम होते हैं, लेकिन हम ऐसी चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को इतना बेसिक से और इतने अच्छे से करवा देंगे कि आगे फिर आपको मैथमेटिक्स में ये कभी पढ़ने की वापस जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सिलेबस था, मैंने बता दिया कि कौन सा ओनली ग्रेजुएशन में है और कौन सा दोनों में है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों, अब हाँ, अब आपको ये तो बताया ही नहीं कि भाई ये कक्षाएं कब से आएगी, है ना, फीस कितनी लगेगी है। हाँ, तो देखो दोस्तों, अब मुझे पता है कमेंट आना शुरू हो जाएगी, ये लो फीस पे आ ही गए। अरे पहले ये देख लो कब है बैच। बैच आएगा दोस्तों आपका 12 जुलाई से। कब से आएगा, कक्षाएं आपकी कब से आने वाली है, 12 जुलाई से आने वाली है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कितने बजे आएगी सर, तो 12 जुलाई को दोस्तों आपकी ये 5 बजे आएगी। 5 पीएम पर आपकी कक्षाएं होने वाली है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। हाँ, अब आपको पूछना है सर फीस कितनी दे हम, है ना। तो फीस आपको देनी है बहुत ज्यादा। क्या फीस है सर, ये फीस है आपकी। ठीक है, पूरी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कक्षाएं आएगी, इसी चैनल पर आएगी, प्रीतम एजुकेशन पर ही। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको जो है बढ़िया तरीके से सभी क्वेश्चंस जो समझाए जाएंगे, उसके जितने भी मेथड्स पॉसिबल होंगे, है ना, मतलब 2 3 4 5 मेथड पॉसिबल है, तो वो सब मेथड आपको बताए जाएंगे ताकि आप जो है अच्छे से समझ सकें। साथ ही साथ उसमें आपको ट्रिक्स भी बताई जाएगी। क्लियर, क्या ट्रिक्स भी बताई जाएगी, तो आपको चिंता नहीं करनी है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको साथ के साथ करवाए जाएंगे ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, कक्षाएं दोनों ही मीडियम में रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेगा, समझाऊंगा भी दोनों में, थ्योरी भी दोनों में बता दी जाएगी। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद। आप जो है हमारे साथ में टेलीग्राम चैनल हमारे राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से, क्योंकि ये हमारा मेन चैनल है, तो राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां अभी ऑलरेडी 3000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं समय समय पर आपको जो है जितनी भी अपडेट्स होती है वो प्रोवाइड करवाता हूं। इसके अलावा जो आपकी यहाँ की क्लास की पीडीएफ होगी वो भी हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए, और आप हमारे ऐप प्रीतम एजुकेशन को डाउनलोड करके रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम आपके लिए जो है जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसके लिए फ्री जो है टेस्ट भी कंडक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आयोजित होंगे, और जो है पीवाईक्यूज और जो क्यूजेस हैं वो भी हम डेली बेसिस पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप पहले से जुड़े रहेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर भी ऑलरेडी जो है विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इसी के साथ आप जो है राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए दोस्तों सब्जेक्ट वाइज और एग्जाम वाइज जो है अलग से 3 प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा रखे हैं। ठीक है, ये इसीलिए किया है ताकि विद्यार्थी जो कंफ्यूज होते थे वो अब कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। जैसे एक हमारा मेन चैनल जो है वो राजस्थान एकेडमी सिरोही है, जहां पर अभी 46,000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जहां पर आपको सीईटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर की कक्षाएं प्रोवाइड की जा रही है। साइंस की कक्षाएं जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, इसके अलावा आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर, प्रीतम एजुकेशन चैनल पर बने रहे। और राजस्थान के जीके से रिलेटेड, जैसे राजस्थान पॉलिटी का जो है पूरा फाउंडेशन बैच, जिस प्रकार से आपका मैथ्स का आ रहा है वैसे ही हम पॉलिटी का फाउंडेशन बैच भी लेकर आ रहे हैं। और वो फाउंडेशन बैच आएगा हमारा दोस्तों आरएएस प्रिप विद प्रवीण सर चैनल पर। यहाँ पर हम आरएएस और ईओआरओ एग्जाम की पर्टिकुलर तैयारी करवाते हैं। प्रीतम एजुकेशन पर ओनली एंड ओनली मैथमेटिक्स की कक्षाएं आएगी, और राजस्थान एकेडमी सिरोही पर जो है कंप्यूटर और साइंस की कक्षाएं आएगी। तो जीके से रिलेटेड अगर हमारी कंटेंट को प्रोवाइड देखना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या लेवल है कंटेंट का, तो वो आप जो है इस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो ये तीनों चैनल्स जो है दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और तीनों का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ताकि आप लोगों को जो है इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े। हालांकि इसमें से जो हमारा ये दोनों प्लेटफॉर्म है, ये दोनों के दोनों हमने आपके लिए अभी ही लॉन्च करे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका प्यार हमें ज्यादा मिले तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हमें पढ़ाने का मजा आएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं अगली कक्षाओं में।